अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमने लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। दो तरह के हम थ्रेड यूज़ करेंगे। एक सिल्की थ्रेड की लेयर यूज़ करेंगे और एक कॉटन थ्रेड की लेयर यूज़ करेंगे। आप चाहें तो दोनों को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, जो भी आपके फैब्रिक पे कलर्स हैं। मेरे पास दोनों अवेलेबल सेम कलर्स में है, तो मैं सेम यूज़ करूँगी। तो इस तरह से ये हमारे पास एक लेयर कॉटन थ्रेड की है और एक सिल्की थ्रेड की। इन दोनों लेयर्स को मैं यूज़ करने के लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी, कुछ इस तरह से। और आप सिंपल सिर्फ और सिर्फ कॉटन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ये सिल्की थ्रेड की 2 या 3 लेयर्स यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप अपने वूल के पैटर्न्स पे भी लेस बना सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। बहुत ही इजी और सिंपल है आज का हमारा डिज़ाइन। मैं बेस रो नहीं बना रही हूँ, स्पेशल मेरी बिगनर्स फेलोज़ के लिए है आज की वीडियो। बहुत ही इजी और सिंपल है, सब लोग बहुत ही आसानी से और जल्दी बना सकते हैं। और अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है तो आप पहले सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ आज के डिज़ाइन के लिए बेस रो बना सकते हैं। फिर उनकी काउंटिंग को आप लेके अपना डिस्टेंस ईजीली मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से आपको कोई मुश्किल नहीं होती और आप आसानी से सेम डिस्टेंस के साथ अपने डिज़ाइन को मैनेज कर सकते हैं और खूबसूरत भी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए स्लिप नॉट ले लेंगे। एज यूजुअल हमने स्लिप नॉट को फ्रंट साइड से अटैच करना है। और आपने अपने फैब्रिक को पहले से फोल्ड कर लेना है, प्रेस की हेल्प से, सिलाई की हेल्प से, या फिर पीको की हेल्प से। किसी भी तरह से अगर आप दुपट्टे पे बना रहे हैं तो आप उसके किनारों को भी पहले से फोल्ड किया कीजिए, ताकि आपके डिज़ाइन में नीटनेस आए। स्लिप नॉट को हम सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे, कुछ इस तरह से। यहाँ पे सिंपल हम सिंगल क्रोशे के साथ स्टार्ट करेंगे। सिंगल क्रोशे के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ 2 चेन ले लेना है, इस तरह से 2 चेन के साथ हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे और मैक्सिमम 2 चेन के डिस्टेंस पे जाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से, बस एक बार आपने डिस्टेंस डिसाइड कर लेना है, उसी डिस्टेंस पे हमने पूरा अपना पैटर्न बनाना है। डिस्टेंस सेम ही रखा कीजिए, फिर ही आपका डिज़ाइन अच्छा लगता है। इस तरह से 2 चेन के साथ हम डबल क्रोशे बना लेंगे। डबल क्रोशे के एज पे हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन बनाई है। इस 3 चेन को हमने यहाँ पे इस डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर देना है, तो ये हमारे पास पीकॉट बन जाएगा इस तरह से। और एक बार हमने यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशे करना है सिंपल। एक बार हमने पीकॉट के साथ सिंगल क्रोशे करना है और फिर एक सिंगल क्रोशे करना है। अच्छा, इसके बाद फिर से हम 2 चेन लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पे भी हमने 2 चेन ही लिया था और यहाँ पे भी हम 2 चेन लेंगे। और 2 चेन को हम सिंपल सेम 2 चेन का डिस्टेंस जितना हम लेके आ रहे हैं उसी डिस्टेंस पे हम इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट लुक नज़र आती है। इस तरह से हमने इसी को रिपीट करना है। बहुत ही इजी और सिंपल है। आपने देखा कि मैंने चंद मिनट में ही मैंने ये इतना पूरा कर लिया है। और इस तरह से आप ये जो छोटे डिज़ाइंस होते हैं स्पेशल, इन पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इतना इजी होते हैं, आप इनको हर तरह के फैब्रिक पे बना सकते हैं ईजीली। और जो बिगनर फेलोज़ होती हैं उनके लिए तो बहुत आसानी होती है। इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे किया, फिर 2 चेन लिया, 2 चेन के बाद डबल क्रोशे का बल लिया और मैक्सिमम 2 चेन के डिस्टेंस पे ही हमने इस डबल क्रोशे को बना लेना है। 2 चेन के डिस्टेंस पे डबल क्रोशे कंप्लीट किया। इस डबल क्रोशे के एज पे हम 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। इस 3 चेन को इस डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे और एक बार हम ऐसे ही सिंपल सिंगल क्रोशे करेंगे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशे करते हुए हम फिर से 2 चेन ले लेंगे, 1 और 2। इस तरह से एक साइड पे हमने 2 चेन लिया है, तो इसकी दूसरी साइड से भी हम इसको 2 चेन के साथ ही अटैच करेंगे।
आप देख सकते हैं इस तरह हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। बहुत ही बारीक डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत बनता है। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। स्पेशल इस तरह के डिज़ाइंस मैं बनाती हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें इस तरह के डिज़ाइंस पे। और बिगनर फेलोज़ के लिए मेरी बहनें और बेटियाँ जो बनाना सीख रही हैं, जब मैं भी बनाना सीख रही थी तो मुझे भी ऐसे लगता था, मुझे भी ऐसे शौक़ होता था कि हम जल्दी से जल्दी सारा डिज़ाइन बना लें, जल्दी से जल्दी हम कुछ नया डिज़ाइन बना लें। तो इस तरह के छोटे छोटे डिज़ाइंस हम जल्दी से जल्दी बना सकते हैं और सीख भी सकते हैं। 2 चेन फिर से सिंगल क्रोशे के साथ लिया और डबल क्रोशे का बल लेते हुए हमने सेम डिस्टेंस पे हमने इसको डबल क्रोशे कर लेना है। इसके एज पे हम 1 2 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन को इस डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे करेंगे और एक सिंगल क्रोशे साथ में करेंगे, यानी कि 3 चेन प्लस 2 सिंगल क्रोशे करेंगे इस डबल क्रोशे के क्रॉस में। साथ ही हम फिर से 2 चेन ले लेंगे क्योंकि 2 चेन स्टार्टिंग पे भी लिया है और हम इसको फिनिश भी 2 चेन के साथ ही करेंगे। आप इसके एज पे ये जो हमने पीकॉट्स बनाए हैं इस पे हम पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं, क्रिस्टल के बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है कि हमने पर्ल्स या फिर बीड्स को हुक की मदद से कैसे ऐड करना है, या फिर आपने अगर नीडल की हेल्प से करने के बाद, यानी कि अपना पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद नीडल की हेल्प से भी आप इजीली इसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में और न्यू लुक दे सकते हैं। इस तरह से सिंगल क्रोशे के एज पे हमने 3 चेन बनाया है। 3 चेन को हमने डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे किया एक बार और एक बार फिर से सिंगल क्रोशे किया, और यहाँ पे हमने फिनिश करना है इसको फिर से 2 चेन का डिस्टेंस लेते हुए, और 2 चेन के डिस्टेंस पे ही हमने इसको अटैच कर लेना है। और इतनी जल्दी ये बन जाता है, आप जल्दी से इससे अपना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं और जल्दी जल्दी से अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आप बेस रो भी बना सकते हैं। अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है तो आप चाहें तो इसके पहले आप अपने पूरे फैब्रिक पे या दुपट्टे पे पहले बेस रो बना लीजिए सिंपल सिंगल क्रोशे की हेल्प से। फिर सिंगल क्रोशे काउंट करते हुए उतने ही डिस्टेंस पे आप हर पेटल बनाएंगे तो सेम डिस्टेंस रहेगा। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेंथ में हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने चंद मिनटों में ही इतनी सारी लेंथ कंप्लीट कर ली है और बहुत ही इजी है और जल्दी भी बन जाता है। ट्राई ज़रूर करना है, आपने मुझसे भी शेयर करना है। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है, आपको थ्रेड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना होता है, आपको डिज़ाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना होता है, या फिर हुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे जैसे ही मेरे पास टाइम होता है, कभी कभी कुछ दिन लग जाते हैं आंसर करने में, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चंस के आंसर कर सकूँ। और हो सकता है कि अगर मेरी बहनों को नहीं समझ आ रही है वहाँ पे, तो हम किसी दिन स्पेशल एक वीडियो भी बना लेंगे जिसमें हम आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दे दूँगी। और काइंडली अपना नाम ज़रूर साथ शेयर किया कीजिए ताकि मैं आपका नाम भी ले सकूँ, ताकि आपको देखने के बाद आइडिया हो जाए या फिर आपको पता चल जाए कि आपके क्वेश्चन से ही रिलेटेड हमने आंसर दिया है। तो इस तरह से आसानी होती है और मुझे भी बहुत खुशी होती है जब मैं अपनी प्यारी बहनों और बेटियों के मैसेजेस पढ़ती हूँ और फिर उनका नाम साथ हो, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। कोशिश किया कीजिए अपना नाम और एरिया ज़रूर मेंशन किया कीजिए ताकि मैं आपका आंसर कर सकूँ। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा।
सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर किया कीजिए ताकि कोई और सीखना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए भी आसानी हो, वो भी सीख सकें आसानी से। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।